Welcome back to Law Vista. Today we are continuing the series of Specific Relief Act 1963. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5, 6, 7। तो यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न नोट करें तो यहाँ पर जो रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात हो रही है चैप्टर 1 में, तो रिकवरी ऑफ पोजेशन को पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका रिकवरी करना है तो वो सेक्शन 5 उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोविजन पढ़ोगे, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो अगर किसी पर्सन के पास में किसी प्रॉपर्टी का टाइटल है, एंटाइटल्ड टू द पोजेशन यानी कि उस पोजेशन के लिए उसके पास में टाइटल है, तो वो पर्सन उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर कर सकता है बाय सीपीसी। अगर आपको याद रखना है तो याद रखने वाली बात कौन सी है यहाँ पे पोजेशन के बारे में, और सबसे पहले तो सेक्शन 5 पोजेशन के बारे में बात कर रहा है और साथ ही साथ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सेक्शन 6 क्या बात करता है? सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे किसी एक पर्सन को जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ से उसे डिस्पोजेस्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो वो पर्सन बाय सूट उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। कुछ कंडीशंस है सेक्शन 6 को मेट करने के लिए। तो सेक्शन 6 में दो तरह की कंडीशंस है। सबसे पहले तो वो पर्सन को जो डिस्पोजेस किया गया है उसे किया जाना चाहिए बाय दी विदाउट हिज कंसेंट। तो अगर वो पर्सन को उसके कंसेंट के बगैर जो प्रॉपर्टी है उससे डिस्पोजेस कर दिया गया है विदाउट हिज कंसेंट एंड अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो अगर उसके कंसेंट की वजह से, उसका कंसेंट लेकर उसे डिस्पोजेस किया गया, तब तो वो रिकवरी के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसके कंसेंट के बगैर और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जो पर्सन है जिससे डिस्पोजेस्ड किया गया है वो, या फिर कोई भी पर्सन जो जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन जो जिसके थ्रू वो पोजेशन पे था, ये सारे ही लोग जो है वो बाय द सूट रिकवर कर सकते हैं पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनी टाइटल दैट में बी सेटअप इन सच सूट। ये एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि जब एक पर्सन पोजेशन के ऊपर, यानी कि उसके पास पोजेशन था प्रॉपर्टी का और वो पोजेशन उससे छीन लिया गया है और वो सूट फाइल करता है और वो पोजेशन को वो रिकवर करने की मांग करता है कोर्ट से। अब यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आता है और वो क्या कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से मैंने इस पर्सन को हटाया है, वो प्रॉपर्टी तो मेरी है, यानी उस पर मेरा टाइटल है, तो वो टाइटल कोर्ट खारिज कर देगी और वो पर्सन के पोजेशन को जो है वो ध्यान में रखते हुए मैटर आगे बढ़ जाएगा। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो सेक्शन 5 है वहाँ पे पर्सन एंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए, जबकि सेक्शन 6 में वो पर्सन के पास में अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन है और वो उसका ओनर नहीं है तो फिर भी वो सूट फाइल कर सकता है अगर उसे उसके कंसेंट के बगैर और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए उसे वहाँ से डिस्पोजेस्ड किया गया है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस और हैं। कोई भी सूट इस सेक्शन में फाइल नहीं किया जा सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। यहाँ पर यानी कि हमें एक टाइम लिमिट दे दी गई है, उस टाइम लिमिट को हमें फॉलो करते हुए चलना है। यानी जिस भी पर्सन को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ट किया गया है उसे टाइम लिमिट ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुझे डिस्पोजेस्ट किया है तो यहाँ से मैं 6 महीने तक ही डिस्पोजेशन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ। दूसरा क्या आता है? अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने डिस्पोजेस किया है, गवर्नमेंट ने जो पोजेशन है वहाँ से हटा दिया है, तो उसके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं हो सकता। तीसरा जो सबसेक्शन है वो भी एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री शैल बी अलाउड। अगर एक बार सूट फाइल होता है कि जो पर्सन है उसे डिस्पोजेस कर दिया गया है और उस सूट के बाद में कोई ऑर्डर या डिक्री पास होती है कोर्ट के थ्रू, तो उस ऑर्डर और डिक्री के बाद, उस ऑर्डर और डिक्री के ऊपर कोई भी अपील या फिर रिव्यू फाइल नहीं हो सकता। ये सबसेक्शन 3 बताता है। सबसेक्शन 4 कॉन्ट्ररी बात करता है जो हमने ऊपर पढ़ा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी टाइटल दैट में बी सेटअप इन सच सूट। सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि इस सेक्शन में जो भी बातें की गई है वो जो है एक ऐसे पर्सन को बार नहीं करती है फ्रॉम फाइलिंग अ सूट टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। तो अगर किसी पर्सन के पास में टाइटल है और वो जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेटर टाइटल रखता है, जो पर्सन पोजेशन पे ऑलरेडी सूट जो है वो रन कर रहा है,
तो वो पर्सन अपना सूट मेंटेन कर सकता है, अपना सूट अलग से चला सकता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी पे टाइटल है और मुझे पोजेशन वापस से चाहिए। तो ये सब सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 7 बोलता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने की बात की जा रही है कि जब एक स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो पोजेशन से हट जाती है तो जो पर्सन एंटाइटल्ड होता है उसके लिए, यहाँ पे एंटाइटल्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो रिकवर कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर कोई ट्रस्टी है, किसी पर्सन के लिए एक दूसरा पर्सन ट्रस्टी है और वो पर्सन किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, तो वो जो पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन के लिए ट्रस्टी है, तो वो जो ट्रस्टी पर्सन है वो भी सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 7 में। और दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर किसी के पास स्पेशल या टेम्पररी राइट है किसी प्रॉपर्टी का, तो वो भी सफिशिएंट होगा टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। यानी कि किसी एक पर्सन के पास में कोई भी स्पेशल या टेम्पररी राइट है। अब ये कब हो सकता है, जब किसी को मॉर्गेज किया गया हो या फिर हायर पे चीज़ें दी जाती है, तो ऐसे केस में भी जो पर्सन के पास स्पेशल या टेम्पररी राइट आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसके पास भी एक सफिशिएंट जो है वो टाइटल आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सके, उसके पोजेशन को रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सके। तो हमने कवर किया है सेक्शन 5 to 7। विल कवर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 8 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2। ये सेक्शन 9 से टोटल 25 तक जो है सेक्शंस कवर है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। एंड इफ़ दिस वीडियोज़ आर हेल्पफुल, अगर आप लोगों को ये जो है वीडियोस मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।